हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, क्या हमको अगर चिकन पॉक्स हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लग जाता है तो क्या हम लोग को इमीडिएटली अबॉर्शन के बारे में सोचना चाहिए? क्या बच्चा कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा होगा? क्या ये बच्चा हेल्दी रहेगा इन लाइफ? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आज मैंने ये सेगमेंट बनाया है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि चिकन पॉक्स हम लोगों की कंट्री के अंदर एक एंडेमिक डिजीज़ है। इससे पहले कि आपको पता चले कि आपको चिकन पॉक्स हो गया है, यूजुअली आपको बचपन में किसी टाइम चिकन पॉक्स हो चुका होगा। अब तो हम लोगों की जो नॉर्मल वैक्सीन वगैरह रहती हैं उसमें वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन की वैक्सीन अवेलेबल है और बच्चों को दी भी जा रही है। और मैं आपको इतना और बता दूं कि जब मैं किसी भी डिजीज़ को एंडेमिक बोलती हूँ, इसका मतलब ये है कि मोस्टली सब पेशेंट्स बाय द टाइम वो प्रेगनेंसी की एज में पहुंचे, यानी कि वो वाली एज लिमिट तक पहुंचे, वो वाली उम्र तक पहुंचे जिसमें वो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, 18 साल, 20 साल, 21 साल या 25 साल, तब तक उनको एक बार चिकन पॉक्स ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को 90% पेशेंट्स को हो चुका होता है। इसका मतलब है कि जब आपको फिर से मान लीजिए किसी वजह से वायरल डिजीज के साथ ये परेशानी है कि रीएक्टिवेशन हो जाता है बहुत बार। रीएक्टिवेशन का मतलब है कि वो बीमारी जो वो पहले एक बार हो चुकी है वो फिर से दोबारा हो सकती है, लेकिन जब वो दोबारा होती है तो उसकी जो विरुलेंस होता है, यानी कि उसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है या जो नुकसान पैदा कर सकती है, वो नहीं करती है यूजुअली। कोविड भी आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने एकदम ताज़ा एक एग्जाम्पल कोविड का है कि जब कोविड एक बार किसी को हो चुका होता है तो अगर किसी दूसरे म्यूटेटेड स्ट्रेन से दोबारा कोविड होता है तो काफ़ी हल्का कोविड होता है। यही एडवांटेज हम लोगों को वैक्सीन के अंदर मिला कि जब जिन लोगों ने वैक्सीन ली हुई थी, जब उन्हें कोविड बीमारी हुई तो उनको बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं हुई, हॉस्पिटल एडमिशन सडनली कट डाउन हो गए। दैट वाज द एडवांटेज। तो यही चीज़ होती है वायरल इन्फेक्शन की, ये खासियत रहती है कि एक बार अगर जब पहली बार हो रहे हैं तो जो उनका विरुलेंस रहता है, जो उनका डिस्ट्रक्टिव पावर रहती है, जितना वो परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, वो नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आप लोगों को किसी टाइम एक बार बचपन में चिकन पॉक्स हो चुका है और वापस दोबारा आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो दोबारा अगर चिकन पॉक्स हो जाता है इवन प्रेगनेंसी के अंदर, तो इसका बहुत बड़ा एक प्रतिशत पेशेंट्स का ये है जिनको नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तो चिकन पॉक्स बच्चे तक नुकसान पहुंचाने के अंदर बहुत ही कम पेशेंट्स को ऐसा पाया गया है जिसके अंदर बच्चे को इन यूट्रो यानी पेट के अंदर बच्चे को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका रीज़न यही है कि ये एक एंडेमिक डिजीज़ है, हो चुकी होती है, उसका जो जो विरुलेंस रहता है वो कम हो जाता है और इस वजह से वो उतना नुकसान नहीं क्रिएट कर सकता जितना वो पहली बार में करेगा। अब आप मान लो, ये आपका दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि डॉक्टर साहब हमको याद ही नहीं है अगर कि हमको पहले बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है, तो अगर हम लोगों को सही याद नहीं है और मान लीजिए पहली बार हुआ है चिकन पॉक्स, तब क्या? तो उसका भी जवाब ये है कि उसका जो परसेंटेज है बच्चे को नुकसान पहुंचाने का वो काफ़ी कम है। आप रिस्क ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि हम आपको ऐसे छोड़ नहीं देंगे, आपके बहुत सारे टेस्ट तब भी किए जाएंगे, अल्ट्रासाउंड जो है वो फॉलो अप किया जाएगा। बहुत ही आपकी बुरी किस्मत होगी तब जाकर बच्चे के अंदर नुकसान होंगे, और वो नुकसान भी जरे मरे टाइप के नुकसान होते हैं। कुछ कुछ में तो होता है कि कान में से ठीक से सुनाई नहीं आ रहा है, आँख से ठीक से दिख नहीं रहा है, हार्ट में कोई लीजन हो गया है, या जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको बॉडी के अंदर रैश है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर हम लोग बच्चे को एक एंटीवायरल ड्रग देकर उसको तो बचा सकते हैं, बच्चा बच जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर हुआ बहुत रेयर केसेस के अंदर, मतलब रेयर का मतलब है कि 7% पेशेंट या 12% बच्चे जिनके अंदर ये परेशानी थोड़ी सी फ्लेड अप दिख सकती है, जिसके बच्चों को कान में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है या आंख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, प्री मेच्योर कैटरैक्ट हो सकता है या लिम्ब डिफेक्ट्स हो सकते हैं कि सब कुछ जैसे बॉडी के अंदर छोटा छोटा, जैसे कि लिम्स जो है वो लिम्ब डिफेक्ट्स हो गए, तो हाथ पैर ठीक से डेवलप नहीं हुए। बट दिस इज रेयर मतलब बहुत कम में ऐसा देखने को मिलता है। अगर आप मुझसे पूछें डॉक्टर साहब शॉर्ट तरीका बताइए हमको कि हमारे बच्चे में है या नहीं है ये परेशानी, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं होगा। इसका मतलब है कि मुझे वक्त ही बताएगा कि बच्चे के अंदर ये डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल सेफ चलना है,
ठीक है। अगर आपको 12 हफ्ते से पहले ये इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि पहले 3 महीने के अंदर ये इन्फेक्शन हुआ है और आपको कोई चांस नहीं लेना, तो आपके पास टर्मिनेशन यानी कि अबॉर्शन का एक ऑप्शन रहता है कि मुझे अभी चिकन पॉक्स हुआ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये पहले हुआ था मुझको या नहीं। उसके भी टेस्ट्स होते हैं। ओके, उन टेस्ट से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि पहली बार ये चिकन पॉक्स हुआ है या आपको दूसरी या तीसरी बार, पर उनके अंदर वक्त लगता है। उसके अंदर हम लोगों के पास सीरोलॉजिकल टेस्ट्स हैं जिनसे हमको पता चलता है कि ये रीसेंट इन्फेक्शन है या पुराना इन्फेक्शन है। और अगर मान लीजिए कि पुराना इन्फेक्शन है, ये समझ में नहीं आ रहा हमको, या रीसेंट इन्फेक्शन है समझ में नहीं आ रहा, तो भी हम लोग के पास एक एविडिटी टेस्टिंग होती है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये एक रिएक्टिवेशन है या फ्रेश जो है वो इन्फेक्शन है। तो इन 2-4 तरह के बैटरी ऑफ टेस्ट्स होते हैं। अल्ट्रासाउंड होता है जिसके बेसिस पर हम लोग आपको एक येस और नो का जवाब दे सकते हैं और उसके बेसिस पे आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से कहेंगे कि मैडम आप डिसाइड करिए हमको हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है नहीं, तो इसका जवाब मैं आपको कोई फुल प्रूफ जवाब नहीं दे सकती। जैसे आप लोग खुद फुल प्रूफ जवाब नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों के हाथ में है ही नहीं। मैं उसके लिए आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन आपको गारंटी नहीं दे सकती कि ये बच्चा एकदम ठीक निकलेगा, एकदम हेल्दी रहेगा, या ये बच्चे के अंदर नुक्स आ चुका है। अनटिल अनलेस वो नुक्स दिखेगा अल्ट्रासाउंड के अंदर, मैं आपको उसका जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो भगवान ने अपने हाथों में रखी हैं। हम लोगों को उसका पूरा क्लियर शॉट नहीं बताया गया है ब्लैक एंड वाइट में कि ये है या ये नहीं है। तो आई कैन गिव, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स समझा सकती हूँ, आंकड़े बता सकती हूँ, कितनों में होता है कितनों में नहीं होता, हो भी गया तो कितने चांसेस हैं, कितनी चीज़ रेयर है, कितनी चीज़ के लिए हम बेकार में परेशान हो रहे हैं, और कुछ के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि अल्ट्रासाउंड के अंदर ये नुक्स आ चुका है। अब आप बताइए कि आप लोगों को आगे किस तरह से जाना है। बट ऑन द होल अगर आप मुझसे पूछें कि चिकन पॉक्स क्या एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्या मुझे बच्चे को तुरंत अबॉर्ट कर देना चाहिए, अब आंसर इज नो। उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। चांस बच्चे तक पहुंचने का बहुत कम है और चांस बच्चे के इफेक्ट होने का और भी ज़्यादा कम है। So thank you so much for listening to me. Thank you so much for this video.